जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है तो आपको शहवत भी नहीं होती, आपका सेक्स करने का दिल नहीं करता, आपको मर्दाना कमज़ोरी फ़ील होती है, आपको फीलिंग्स भी नहीं होती, आपकी टाइमिंग कम हो जाती है, बेड पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाते और 40 साल की उम्र के बाद हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी में कम होने लगता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरली तरीके से कैसे आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है वकास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली चीज़ है वो ये कि आप ना कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम से कम लें। आप पाकिस्तान, इंडिया, अगर बांग्लादेश में रहते हैं, इन तीनों ममालिक में कार्बोहाइड्रेट की जो मिकदार है वो ज़्यादा ली जाती है। जैसे कि चावल, रोटी और ब्रेड आप ज़्यादा लेते हैं तो इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा होती है। आप जिम नहीं करते, वॉक नहीं करते और इसकी इंटेक ज़्यादा लेते हैं, तो इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं और कंजप्शन नहीं हो रही। ज़ाहिर है आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और ऊपर से उसको चर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, ठीक है, इसका इखराज नहीं हो रहा। तो जब ये आप इंटेक लेते जा रहे हैं और कंजप्शन हो नहीं, तो इंसुलिन की मिकदार जब बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके जो टेस्टोस्टेरोन की जो मिकदार है वो कम होती चली जाएगी। तो हम एडवाइस ये करते हैं कि आप क्या करें, कार्ब्स की जो मिकदार है वो कम कर दें अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और साथ क्या करें, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, यानी 16 घंटे का रोज़ा रखें। वो कैसे कि मगरिब के बाद कुछ ना खाएं, यानी मगरिब तक खा लें जो खाना है, उसके बाद आप सुबह नाश्ते तक कुछ ना खाएं। उससे ये होगा कि आपके ग्रोथ हार्मोन में इजाफ़ा होगा, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ेगा। यानी एक काम ये करना है आपने कि आपने कार्ब्स की मिकदार कम कर देनी है, जिससे क्या होगा कि आपकी इंसुलिन कम होगी और आपका टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो अप होगा। दूसरी ये कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, जिससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो अप होगा। दूसरी चीज़ है प्रोटीन लें आप। प्रोटीन कहाँ से आपको मिलेगी? गोश्त से मिलेगी, आपको मछली से मिलेगी, अंडों से मिलेगी, दालों से मिलेगी। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, यानी सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग गोश्तखोर होते हैं, कुछ ज़्यादा ही गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एतदाल पसंदी इख्तियार करें, गोश्त की मिकदार ज़्यादा ना लें, क्योंकि जो लोग गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आगे जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इससे उनकी इंसुलिन बढ़ती है और टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो कम होता है। इसलिए एतदाल पसंदी इख्तियार करें, यानी गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, मैंने भी इख्तियार करें। जो वेजिटेरियन है उनको भी गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन है, अगर प्रोटीन लेंगे तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन है उसमें इजाफ़ा होगा। यानी प्रोटीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो अप होगा। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर है, तो आपने अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है। अगर आपकी शुगर बिगड़ी रहती है, आपकी निहार मुँह शुगर यानी फास्टिंग में, रैंडम शुगर अगर आपकी अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में नहीं रहती, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है, जो मर्दाना हार्मोन है, उसकी जो सतह है, उसको जो लेवल है वो कम हो सकता है, जिससे आपको सेक्स ड्राइव में कमी आ सकती है, आपको शहवत में कमी आ सकती है। इसलिए आपने अपनी शुगर को बैलेंस्ड रखना है। चौथी चीज़ ये कि आपने वॉक करना है। अच्छा, वॉक कैसे करना है? आपने वॉक स्टार्ट करना है, थोड़ी देर आपने हल्के कदमों से चलना है, उसके बाद आपने रनिंग करनी है, अपने आप को सांस चढ़ाना है, यानी दौड़ना है, और यानी अपने आप को सांस चढ़ाना है। जब दौड़ेंगे तो आपको सांस चढ़ेगा, ठीक है। फिर आप स्लो हो जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलें, फिर दौड़ लगा दें, फिर सांस चढ़ेगा आपको, फिर आप स्लो हो जाएं, फिर दौड़ लगा दें। इस तरह आपने तकरीबन 45 मिनट तक वॉक करनी है। स्लो हो जाएं, फिर भागना शुरू कर दें, फिर स्लो हो जाएं। इस तरह आप रोज़ाना 30 से 45 मिनट तक आपने वॉक करनी है। वॉक भी करनी है और जॉगिंग भी करनी है। इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना तो आप जिम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपने वेट लिफ्टिंग करनी है। वेट लिफ्टिंग जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका जो अगर मर्दाना हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो उसमें तेज़ी से इजाफ़ा होगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत तेज़ी से अप चला जाएगा। पांचवी चीज़ वो ये कि आपने कम से कम 8 घंटे अपनी भरपूर नींद लेनी है। अच्छा, भरपूर नींद कौन सी होती है? एक तो आजकल जो जवान हैं वो क्या करते हैं, कम से कम 1 से 2 बजे तक जाग कर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
जो भरपूर नींद होती है वो 10 से लेकर 2 बजे तक होती है। यानी अगर आपने 10 बजे से 2 बजे तक सोते हैं ना, तो तकरीबन नींद की 80% जो ज़रूरियात हैं वो आप पूरी कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाती है, तो वो भरपूर नींद होती है। कोशिश ये करें कि आप 10 से 11 बजे सो जाएं। अगर आप 8 घंटे की भरपूर नींद लेते हैं, यानी आप 10 से 11 बजे सो जाते हैं और सुबह फजर के टाइम उठ जाते हैं, तो आपका जो मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो बढ़ेगा और जो आपकी मर्दाना कमज़ोरी है वो दूर होगी। आप इसे आजमा कर देख लें। छठी चीज़ ये कि आपने एस्ट्रोजन को कंट्रोल में रखना है। अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है वो सोया प्रोडक्ट्स में होता है, सोयाबीन के अंदर होता है, तो आपने ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना है ताकि एस्ट्रोजन कम हो, ताकि आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो बढ़ जाए। इसके अलावा आप अगर प्लास्टिक की बोतल्स में पानी पीते हैं वो कम से कम पिया करें, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं जिससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो कम हो जाता है। नलके का पानी पीते हैं तो उसको उबाल कर पिया करें। जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल कम होता है उनको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इन सप्लीमेंट से उनकी कमी को पूरा करवाया जाता है। विटामिन डी के जो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं वो 3000 से लेकर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स रोज़ाना तक का इस्तेमाल करवाया जाता है। और बहुत सारे लोग जिनको फैटी लीवर होता है, जिनके जिगर पर चर्बी होती है, उनमें भी ये देखा गया है कि उनमें टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो उसमें कमी देखी गई है। अच्छा, आप अगर रोज़ाना कच्ची प्याज का इस्तेमाल करते हैं, रॉ के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कुकड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते जैसे आप पकाते हैं, वैसे नहीं, अगर आप कच्ची प्याज का दोपहर के टाइम इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका जो मर्दाना हार्मोन है उससे इजाफ़ा होता है। और अगर आप रोज़ाना अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा और 2 टुकड़ियाँ देसी लहसुन की, 2 जुएँ जो होती हैं, जवे जो होते हैं, लहसुन के इस्तेमाल करते हैं, यानी 1 कच्ची आप प्याज, 2 जवे लहसुन के और आप 1 टुकड़ा अदरक का, ये इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और ये जो प्याज है ये पेशाब आवर है। दूसरा, ये आपके सोजिश को कम करते हैं। इसके अलावा अगर आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ज़िंदगी में इंशाल्लाह आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, हज़ारों बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ठीक है, आपको सोजिश नहीं होगी, आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा, आपको मर्दाना कमज़ोरी नहीं आएगी, आपका जो ये मर्दाना हार्मोन है इसमें कमी नहीं होगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। तो मैंने कोशिश ये की थी कि आपको नेचुरली तरीके से बताऊं कि आप कैसे अपने इस सेक्स हार्मोन में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो कोशिश आप ये करें कि अदरक, लहसुन और प्याज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और जिम ज्वाइन कर लें, नहीं तो वॉक डेली ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।